मैं हूँ सनातन धर्म के सबसे पवित्र और पावन धामों में से एक बद्रीनाथ की यात्रा पे। बर्फीले पहाड़, नैरो और खराब रास्तों को पार करके, दिल्ली से 550 किलोमीटर की लंबी ड्राइव करके और कई हर्डल्स पार करके अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब मुझे दर्शन करने थे। उत्तराखंड में स्थित चारों धामों में से बद्रीनाथ इकलौता ऐसा धाम है जहाँ आप सीधा ड्राइव करके पहुंच सकते हो और पार्किंग से सिर्फ 300 मीटर चलकर इन नजारों को देख और महसूस कर सकते हो, जिन्हें आप कभी भुला नहीं पाओगे। तो अपनी गाड़ी होटल में खड़ी करके और कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद मैं लगभग 4 बजे निकल जाता हूँ मंदिर दर्शन के लिए, जिसके लिए अलकनंदा के ऊपर से गुजरते इस खूबसूरत पुल को पार करना होता है। ये मंदिर 5000 मीटर से भी ऊंचे नर और नारायण पहाड़ों के बीच में बसा है, जो मंदिर के रक्षक भी माने जाते हैं। मंदिर दर्शन से पहले आप तप्त कुंड में स्नान भी कर सकते हैं, जो खुद में ही एक करिश्मा है, क्योंकि ये ठंडी अलकनंदा के किनारे ग्लेशियल पहाड़ों से घिरी जगह पे बना है। मंदिर दर्शन करके आपको सच में ऐसा लगता है जैसे आप महादेव के आगोश में हो और आप इस भक्ति भरे माहौल में लीन हो जाते हो। ये मंदिर सनातन धर्म के 3 महादेवों में से एक विष्णु भगवान को समर्पित है और कहते हैं ये काले रंग की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति अपने आप उत्पन्न हुई है, जिसे कई हिंदू विष्णु के 8 स्वरूपों में से एक भी मानते हैं। यहाँ दर्शन करके हम निकल जाते हैं चरण पादुका, जो बद्रीनाथ मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर और ऊपर नारायण पहाड़ की गोद में बसा हुआ है। कहते हैं यहाँ विष्णु भगवान के पैरों के निशान आज भी चिन्हित है। यहाँ पहुँचने में हमें पूरे 2 घंटे लग जाते हैं और किसी तरह अपने दर्शन पूरे करके हम रात को 8:30 बजे नीचे उतरते हैं। बद्रीनाथ मंदिर 4 से 9 बजे तक खुला रहता है, तो ट्रैकिंग से वापस आते हुए इस मंदिर पे पड़ती रंग बिरंगी लाइटिंग और चकाचौंध देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का दरवाजा ठीक हमारे सामने हो। मंदिर का खूबसूरत नजारा अपनी आंखों में भर के मैं चला जाता हूँ वापस अपने होटल। मैं यहाँ अक्टूबर में गया था, तो यहाँ ठंड तो थी पर बर्फ नहीं थी। टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री तक गिर रहा था। ये जगह स्नो लाइन में 3300 मीटर की हाइट पे लोकेटेड है, यानी ना तो पूरी तरह हरी भरी और ना ही लद्दाख की तरह सूखी और बंजर। तो यहाँ एजिड लोगों को या पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ऑक्सीजन की हल्की कमी की वजह से आपको रूम्स में यहाँ हीटर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ जाने से पहले आप डायमॉक्स ले सकते हैं। पहुँचते ही ज्यादा भागा दौड़ी ना करें, रेस्ट करके अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने दें। हालांकि यहाँ स्पीति या लद्दाख की तरह सीवियर क्लाइमेटिक चेंज नहीं है और ना ही ये जगह लद्दाख की तरह कोई प्लेट्यू है जो इस जगह को बहुत कम रिस्की बनाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने पे कोई भी उतराई शुरू कर सकता है। यहाँ की सबसे ऊंची पीक है नीलकंठ, जो समुद्र तल से 6500 मीटर ऊंची है। कहते हैं ये पीक भोले बाबा ने एक योगी को श्राप देते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में क्रिएट की थी, क्योंकि वो योगी एक ही दिन में दोनों जगह के दर्शन करने का सोच रहा था, जो भोले बाबा को पसंद नहीं आया था। बद्रीनाथ की जर्नी और उससे जुड़े सभी एक्सपीरियंसेस मैंने इनिशियल व्लॉग्स में बताए हैं, तो यहाँ जाने से पहले इस फुल सीरीज को देखना मत भूलना। यही होती है बद्रीनाथ की यात्रा खत्म। बने रहिए मेरे साथ इस सफर पर, क्योंकि आगे मैं आपको ले चलूंगा इंडिया फर्स्ट विलेज माना।